नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, जहां हम शुरुआत करेंगे टॉप 10 एग्री कमोडिटी के साथ। किस तरह का एक्शन कल दिखा था और आज क्या संकेत मिल रहे हैं एग्री मार्केट को लेकर। शुरुआत करते हैं जीरे से। जीरे में कल भी गिरावट दिखी। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अभी, वहां पर कल 1% की गिरावट देखी। 26,600 रुपए के आसपास आ चुका है। बम्पर उत्पादन अनुमान, गुजरात में पिछले साल से 103% ज्यादा एरिया में जीरे की खेती हुई है। 5,30,000 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई है और मौसम अब तक काफी सपोर्ट कर रहा है। लग रहा है इस बार बम्पर उत्पादन होगा, उससे यहां पर दबाव है। हल्दी की बात करें 13,200 के नीचे, यहां पर भी बाइंग एक्टिविटीज में कमी आई है, उससे यहां पर दबाव बना है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव। अप्रैल वायदा अब 7,800 के नीचे है। हल्की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम, जहां पर हर तेजी के बाद वापस से सेलिंग एक्टिविटीज हावी हो जाती है, गिरावट हावी होती है। 10,600 के नीचे ग्वारगम का फरवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। ग्वारसीड की अगर बात करें तो 5,450 के नीचे हल्की कमजोरी यहां पर भी दिख रही है। बाकी अन्य काउंटर में कैस्टर में हाजिर की डिमांड अच्छी है, लेकिन भाव अभी भी दायरे में है, 5600 के आसपास है। वायदा में हल्की नरमी है और स्पॉट के हिसाब से उस तरह की तेजी यहां पर नहीं दिख रही है। कैस्टर के बाद अगले काउंटर सनफ्लावर ऑयल, जहां पर 845 के नीचे हल्की मुनाफा वसूली कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी यहां पर क्रूड सनफ्लावर ऑयल में भी देखने को मिली थी। अगले काउंटर में बढ़े तो कॉटन केक 2700 के आसपास कारोबार हो रहा है। फरवरी वायदा का हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। एनसीडीएक्स का कपास जो दायरे में है 1530 के आसपास है। ग्लोबल जो उत्पादन है कॉटन का, वो लगातार दूसरे साल खपत से ज्यादा रहने का अनुमान है, उससे दबाव है, दायरे में कह सकते हैं। मिंथा ऑयल 925 के आसपास, यहां पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। चलिए अपने मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ दीपेन शाह हैं stephen.com से। शुक्रिया दीपेन जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरे पर बताइए, जबरदस्त बुआई है, उत्पादन को लेकर काफी बेहतर अनुमान है, अभी तक मौसम भी साथ दे रहा है। क्या लग रहा है, क्या गिरावट और बढ़ेगी कि अब बॉटम आउट की तरफ है? अब यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है आपको, 26,600 के आसपास है। मार्च का वायदा क्या करे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और ये बहुत ही अच्छी पहल है, तो इसके लिए आपका खूब खूब अभिनंदन। देखिए, अगर जीरे की बात करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26,000 25,000 के आसपास के प्राइसेस जो है वो यहाँ पे थोड़े स्टेबलाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्टीमेट बॉटम की बात करें तो हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि 20,000 के आसपास प्राइसेस जा सकते हैं। 20,800 20,900, मतलब 21,000 से 19,000 के बीच में प्राइसेस बॉटम आउट हो सकते हैं। तो अगर आप खुद को अक्यूमुलेशन का चांस देना चाहे तो डेफिनेटली 26,000 पे आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं खरीदना, और हर 2,000 3,000 के डिप पे एक एक लॉट ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। प्राइसेस गिरना स्टॉप करे, थोड़ा मोमेंटम कम हो गिरने का, कंसोलिडेशन हो, और उसके बाद जब भी बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन हो वहां पे बाय करने की कोशिश करें। तो अभी तेजी के लिए थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा, वेट एंड वॉच मूड में रहिए। जब आपको मौका और थोड़ा सा नीचे दिखे और स्थिति थोड़ी और साफ हो जाए फसलों को लेकर, फिर आप तेजी बना सकते हैं। हल्दी को लेकर क्या लग रहा है दीपेन जी? यहां पर भी नरमी दिख रही है, क्या और गिरावट बढ़ेगी क्या? देखिए, हल्दी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइसेस काफी अच्छे प्राइसेस है। शायद ऐसा हो सकता है कि अगले 3 महीने बाद आप ये सोचे कि ये प्राइसेस बहुत अच्छे थे हल्दी में, बिकॉज आप बॉटम को टाइम नहीं कर सकते, टॉप को टाइम नहीं कर सकते। तो हमारा मानना है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एकदम ही सही भाव है जहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। और ये अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी ऑब्वियसली आपको 2 से 3 महीने का समय भी मिलता है, और ये अप्रैल मंथ डायरेक्टली आपको सीजन में भी लेके जाता है। तो हमारा मानना है कि अप्रैल मंथ की एक्सपायरी हमें कहीं ना कहीं 17 से 18,000 के आसपास देखने मिल सकती है, अप्रैल मंथ की एक्सपायरी। इतने बुलिश है फिजिकल मार्केट में ट्रेडर्स, और टेक्निकली भी चार्ट यही बता रहे हैं कि 16 से 17,000 के टारगेट आपको अप्रैल महीने की एक्सपायरी में रख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आप अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा देख रहे हैं, मतलब मीडियम टर्म 2 से 3 महीने का एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, तो अप्रैल मंथ में आप बाइंग करके चल सकते हैं। अप्रैल मंथ में बाइंग करने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम को लेकर। यहां पर क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल ग्वारसीड ग्वारगम की यहां से दिख रही है? क्या हर तेजी के बाद एक दायरे में फंसा हुआ है, एक ब्रॉडर रेंज है, उस रेंज के ऊपर में कभी बिकवाली आ जाती है, फिर नीचे में खरीदारी आती है, कब इस रेंज से निकलेगा? और अराइवल्स की क्या स्थिति है, गम को लेकर एक्सपोर्ट की डिमांड की क्या स्थिति है, और ट्रेडर्स को क्या करें?
देखिए सभी कुछ प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है, इसलिए प्राइसेस एक रेंज में स्टक हो गए हैं। लेकिन जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो ये भी समझना है कि प्राइसेस लोअर एंड ऑफ द रेंज है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस 6,400 6,200 के रेंज में है। प्राइसेस अभी 5,400 से 5,200 के रेंज में है। तो ये समझना है कि हिस्टोरिकली ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है। 5,200 5,300 जब भी प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिलती है, और वहां से प्राइसेस फिर से 5,800 से 6,200 की पास पहुंचते हैं। तो अगेन हमारी टॉपिक 2024 की गुआर सीड है। अगर आप गुआर सीड में थोड़ा लंबा समय या 1 साल का समय दे सकते हैं रोल ओवर करते करते, तो आपको गुआर सीड में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। 5,200 250 जो भी प्राइस आता है गुआर सीड में आप बाइंग करके चले, और उसके बाद ऊपर में आप कहीं भी आपके हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन 5,800 के टारगेट और उसके ऊपर 6,200 के टारगेट ये साल के रह सकते हैं। ऑफ द ईयर है दीपेन जी की गुआर सीड। 5,800 पहला टारगेट है इस साल, लेकिन समय देना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग मेंटालिटी से नहीं आइए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखिए, हाजिर में स्टॉक भी रख सकते हैं। 5800 से 6200 के आसपास का टारगेट इनको दिख रहा है। धनिया मसालों में रह गया था। धनिया हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे कह रहे कि बाइंग के लिहाज से सही है। ये जो गिरावट दिख रही है अप्रैल वायदा में 7,800 के नीचे, क्या अभी खरीदे कि और रुके नीचे के लिए? थोड़ा रुकना चाहिए, बिकॉज जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है और अप्रैल मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1,000 पॉइंट का प्रीमियम है। तो 1,000 पॉइंट का प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग समझिए कि 10-12% का प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम थोड़ा श्रिंक होने दे। हमारा मानना है कि धनिया के सही लेवल्स होंगे 6,700 से 800 के आसपास की, जो यहाँ से और भी 1,000 पॉइंट दूर है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर गिरावट आती है तो उसमें बाय करें, गिरावट नहीं आती है तो हल्दी ये लेवल्स पे आप बाय करके चल सकते हैं। तो आप इधर बीच में मसाला पैक में आप कवर्ड है। नीचे आता है तो ही धनिया बाई करें, अदरवाइज ऊपर जाता है तो टर्मरिक आपको प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। चलिए अब कॉटन और कॉटन केक की बात कर लेते हैं। एनसीडीएक्स का पास 1530 के आसपास घूम रहा है, बहुत ही दायरे में, एक ब्रॉडर रेंज कह सकते हैं 1500 से 1550 के बीच का। और कॉटन केक में भी बहुत ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है, 2700 के आसपास ही घूम रहा है। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? कॉटन केक थोड़ा वीकिश है, थोड़ा नरमी दिखा सकता है। 2550 2620 के आसपास के टारगेट्स आपको थोड़े दिखने मिल सकते हैं। तो हमारा मानना है कि 1 से 2% की थोड़ी गिरावट आ सकती है। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि काफी सीमित दायरे में है, तो इसको बाल की खाल निकालना कहते हैं। तो बेटर है कि टेक्निकली जब भी कुछ डायरेक्शन क्लियर हो तभी आप ट्रेड करें। तो अभी बाकी काफी कमोडिटीज है जो ट्रेड और ट्रेंड दिखा रही है। तो कॉटन ऑयल सीड के ट्रेड को अभी अवॉइड कर सकते हैं जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्लियरली ना दे। दीपेन जी अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। आज नॉन एग्री मार्केट में सभी काउंटर्स हरे निशान में हैं। गोल्ड और सिल्वर, हालांकि आज अहम डेटा भी है, सीपीआई के डेटा से पहले किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए, क्या करें गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर्स? मीडियम टर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और यहाँ से सिल्वर में आप ये समझिए कि अल्टीमेटली 68,000 69,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो उसमें भी आपको 2 से 3% का करेक्शन, मतलब 1,500 पॉइंट का करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आज और कल की बात करेंगे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारा कि पुल बैक आ सकता है प्राइसेस में, बिकॉज 4 दिन से गिरावट आई है, और बेस मेटल्स भी थोड़े सपोर्टिव रह सकते हैं पुल बैक में। तो सिल्वर को वहां से भी सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम थोड़े डाइसी ट्रेंड में है, आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करके 7,400 का स्टॉप 71,400 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में आपको 74,500 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अच्छा तेल, क्या ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं आज आपको क्रूड में? देखिए अगेन क्रूड भी एक रेंज में ही स्टक किया है। तो गुआर सीड और गुआर गम के जैसे क्रूड भी स्टक है 5,800 से 6,200 का है। और अगर जब भी रेंज में होते हैं तो ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम श्रिंक होने की आशंका है। तो और हम सिर्फ बाइंग के ऑप्शंस की ही सलाह देते हैं। तो बेटर है कि प्रीमियम श्रिंकेज हो रहा है तो अभी वेट करें, एक बार क्लियर डायरेक्शन और मिल जाए उसके बाद ऑप्शंस की ट्रेडिंग करने की या खरीदारी करने का सोचे। बिकॉज हम प्रीमियम पे प्ले करते हैं तो उस समय आपको वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। यहाँ पे प्रीमियम श्रिंक टू जीरो होने की आशंका है, तो अब भी ऑप्शंस में ट्रेड ना करें वो बेटर है। और मेटल्स में कुछ पसंद है दिन के लिए? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम या लेड, चारों में से क्या पसंद कर रहे हैं आप?
एल्यूमिनियम होगा। गिरावट भी रुक चुकी है। तेजी का ट्रेंड लग रहा है, शुरुआत हो सकता है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप एल्यूमिनियम खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है 198.90 का, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हैं। और हमारा मानना है कि 208 के टारगेट्स आपको इमीडिएट में देखने मिल सकते हैं, और वो क्रॉस करते ही 211 से 212 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 108 नहीं, ये 208 है। टाइपो एरर इससे कह सकते हैं। ये 108 दीपेन जी ने जो मेल भेजी थी उसमें 108 रह गया था, ये 208 है। ये ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम का टारगेट। एल्युमिनियम मिनी के साथ जाने की सलाह दीपेन जी की तरफ से है। शुक्रिया दीपेन जी, आपने वक्त निकाला और पूरा एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक बता दिया। अब वक्त हो गया है